नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। हमने हमारी इस दुनिया में अभी तक 3 पॉइंट एक्सरसाइज पर ही हैं और 3 पॉइंट एक्सरसाइज के 14th यानी कि 15th क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, 13 एंड 15। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, kx प्लस 3y इक्वल टू 2k प्लस 1। एक्सरसाइज है आपकी 3.5 और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 2k प्लस 1 x प्लस 9y इक्वल टू 7k प्लस 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को हमें थोड़ा सा सही करना है। ये जो हमारा है इधर साइड, वो हम एक साइड में पूरा लेके आएंगे। तो हम करेंगे kx प्लस 3y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर करेंगे 2k प्लस 1 x प्लस 9y माइनस 7k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से अपना a1, a2, b1, b2 और c1, c2 फाइंड कर लेंगे। तो a1 हमारा निकलेगा k, b1 हमारा निकला 3, c1 निकला हमारा माइनस का 2k प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा a2 निकला 2k प्लस 1। यहाँ से b2 निकला हमारा 9 एंड c2 निकला हमारा माइनस का 7k प्लस 1, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, नोट भी करते चलिए साथ साथ में आप लोग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद we have a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें उठा के लगा देंगे। तो जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, k upon 2 is equal to 3 upon 9 is equal to माइनस के 2k प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा माइनस के 7k प्लस 1, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ये रह गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, हम तीनों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लेट कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ताकि हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की प्रोसेस आपको पता है कि हमारी क्या प्रोसेस है। हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और इधर साइड हम सॉल्व करेंगे सॉल्व सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो k अपॉन 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 × 3, 3 × 3 = 9, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक है। और इधर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 1, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3k
ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो 1 इंटू 2k+1, ठीक है। अब इसे और हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3k = 2k+2, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा, आप लोग नोट भी करते चलिए। अब हम ये ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। अब हमारे पास हो गया 3k = 2k+2, इतना हुआ हमारे पास। जब ये इतना हो गया है तो हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये वाला k हम इधर ले आएंगे। 3k - 2k = 2, तो k = हमारे पास आया 2। हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया इसका। अब हम सेकंड पार्ट इधर वाला सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम हमें करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 2k+1। अब इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7k+1 = 3 2 6k+3, ठीक है। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमको थोड़ा और कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 7k, ये वाला k इधर आएगा तो 6k = 3, और ये वाला प्लस का 1 है इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7k - 6k = 3 - 1। ये वाली लाइन मैंने यहाँ लिख दी है, जिसको दिखाई ना दे रही हो साफ साफ वो यहाँ से देख सकता है। अब यहाँ से k होगा और यहाँ पे हमारा 2 होगा, तो k = 2। फाइनली आपके पास दोनों ही कंडीशंस में k = 2 मिला है आपको। इधर भी k = 2 और इधर भी k = 2 मिला है। यानी कि हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम विल हैव infinitely many solution if k = 2, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? तो 17 में क्या है? 2x plus k minus 2 by = k, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है इसकी 6x, और इसकी सेकंड इक्वेशन है 6x + 2k - 1 by = 2k + 5। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता होने चाहिए, तो हम बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। a1 = 2, b1 = k - 2 एंड c1 = -k, ठीक है। अब इधर से हम निकालेंगे a2 = 6, b2 = 2k - 1, और यहाँ से हम निकालेंगे c2 = माइनस का 2k + 5, ठीक है। अब हम जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। अब ये सारे जो हमारी वैल्यूज हैं हम इस कंडीशन में फिट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 = k - 2/2k - 1 = -k/-2k + 5, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 × 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, यानी कि ये आया 1/3 = k - 2/2k - 1 यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा k/2k + 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हम इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम तीनों को फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट मान लेंगे। आप लोग नोट भी कर लीजिए।
करेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड और सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू के माइनस 2 अपॉन 2k-1। यहाँ पे दीवार कर देंगे एक, और इधर करेंगे k-2 अपॉन 2k-1 इज इक्वल टू k अपॉन 2k+5। ठीक है, अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि क्या होगा। अब हम इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2k-1 इज इक्वल टू 3k-6। ठीक है, अब हम k वाले को इधर लेके जाएंगे तो -1 + 6 इज इक्वल टू 3k-2k। ठीक है, अब k इज इक्वल टू हमारे पास आया 5। अब हम इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग जानते हैं कि क्या होगा। इज इक्वल टू k 2k-1। ठीक है, अब हमारा सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, फिर सेकंड का करेंगे मल्टीप्लाई इस पूरे में। तो चलो करते हैं 2k² प्लस 5k। ठीक है, 2k² प्लस 5k माइनस 2 to the 4k माइनस 5 to the 10 इज इक्वल टू 2k² माइनस k। ठीक है, अब इधर भी k² है 2 और 2k² इधर भी है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ 5k में से 4k गया तो हमारे पास बचा 1k यानी कि k माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस k। हम इस k को इधर ले आएंगे तो k प्लस k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5। आप लोग देख रहे हैं कि हमारी दो कंडीशंस बनी थी, हमारी दोनों कंडीशंस में k की वैल्यू 5 आई है सॉल्व करके। तो हम लोग लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इफ k इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है k + 1 x प्लस 2k-1 y और इज इक्वल टू में है 4k+1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशंस। अब हमको क्या करना है, हमको a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 और c2 निकालना है। तो सबसे पहले हम a1 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब a2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा k+1 एंड b2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2k-1 एंड c2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4k+1। ठीक है, अब हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी ये कंडीशन होती है। तो अब हम इस कंडीशन में अपने ये सारी वैल्यूज को लगाएंगे। ठीक है, हम लगाते हैं 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1 इज इक्वल टू -7/-4k+1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कुछ कट पिट रहा है कि नहीं। हमारा यहाँ पे कुछ नहीं कटना, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटना, बट यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों माइनस को हटा देंगे। ठीक है, अब हम इन तीनों को पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट
एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग नोट करिए, अब हम लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, जब हम फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, अब हम लिखेंगे 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1। ठीक है, इसके बाद हम इधर लिख लेंगे दीवार बना के 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमको करना है एक छोटा सा काम, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या जादू हो जाएगा, 2k-1 इज इक्वल टू 3k+1। ठीक है, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4k-2 इज इक्वल टू 3k+3। अब k वाले को हम एक साइड कर लेंगे, तो 4k-3k इज इक्वल टू 3+2, तो k इज इक्वल टू 5। हमको हमारी एक कंडीशन का आंसर मिल गया है, k इज इक्वल टू 5। अब हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि हमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, 4k+1 इज इक्वल टू 7 2k-1। अब इधर हम 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। 12k+3 इज इक्वल टू 14k-7। ठीक है, अब 12k माइनस 14k इज इक्वल टू -7 -3। ठीक है, अब 14 में से 12 गया तो माइनस का 2k इज इक्वल टू 7 और 3 दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे 10। अब 2 बन जाए 2, 2 5 से 10, तो k इज इक्वल टू 5 आ गया, और ये माइनस से माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो k इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास 5 आ गया। यानी कि हमारी दोनों ही कंडीशन में हमें k इज इक्वल टू 5 मिल गया है। हम लोग लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 5। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है आपका, 2x + 3y इज इक्वल टू k। 2x + 3y इज इक्वल टू k। ठीक है, इसकी सेकंड इक्वेशन है k-1 x प्लस k+2 y इज इक्वल टू 3k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की जो कंडीशंस होती है, जो प्रोसेस होती है, वो आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले हम a1 निकालेंगे, तो a1 2 है, b1 हमारा 3 है, और c1 हमारे पास k है, वो भी माइनस का। ठीक है, उसके बाद a2 हमारा है k-1, b2 हमारा है k+2, और c2 हमारा है -3k। ठीक है, अब हम जानते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें लगाएंगे, तो हो जाएगा 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2 इज इक्वल टू -k/-3k। ठीक है, अब जब हमारे पास इतना हो गया है, तो अब हमको क्या करना है कि देखना है कि इन पार्ट्स में कुछ भी कट पिट तो नहीं रहा है। फर्स्ट वाला पार्ट सेम रहेगा, कुछ भी नहीं काटना है, सेकंड वाले पार्ट में भी कुछ भी नहीं कटेगा, थर्ड वाले पार्ट में हमारा कट जाएगा माइनस से माइनस। ठीक है, तो अब माइनस से माइनस को हटा देंगे। अब हम इसको लिख देंगे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट
पार्ट थर्ड। ठीक है, अब नोट भी करते चलिए। इसके बाद हमको क्या करना है, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट को लिखेंगे 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2। अब हम यहाँ पे थर्ड को लिखेंगे 3/k+2 इक्वल्स टू k/3k। सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2k+2 इज इक्वल टू 3k-1। ठीक है, 2 का अंदर एंड 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, 2k+4 इज इक्वल टू 3k-3। अब k वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो 4+3 इज इक्वल टू 3k-2k। तो k इज इक्वल टू 7 आया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें जो मिला है k इज इक्वल टू वो है 7। अब हम सेकंड वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3k k+2। ठीक है, अब हम इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×3 9k इज इक्वल टू k² + 2k। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो k² + 2k-9k इज इक्वल टू 0। तो k हम तीनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी कि k+2 - 9 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू, एक तो हमारा 0 आया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि k+2 - 9 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 2 को हम माइनस करेंगे 9 में से तो हमारे पास 7 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। तो -7 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 7। देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन में यानी कि 19 क्वेश्चन में आपको k की 3 वैल्यूज मिली हैं, k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू फिर से 7। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन विल हैव इनफिनिटी सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि 20 से लेके 25 तक की क्वेश्चन सेम तरीके से होने हैं। तो हम 20 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रहा है kx - 5 इज इक्वल टू 2 और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 6x + 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसकी ये दोनों इक्वेशंस को हमने नोट कर लिया है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से सबसे पहले हमें निकालना है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -2। अब यहां से a2 निकालेंगे तो 6, b2 2 एंड c2 इज इक्वल टू -7। अब हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है। तो हम लिख लेंगे इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को हम इस कंडीशन में
लगा लेंगे तो क्या होगा, k अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल माइनस के 2 अपॉन माइनस के 7। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट को एंड सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, बट C1 और C2 इक्वल नहीं है, इसलिए हम C1 और C2 से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। हमको जो भी करना है वो इतने से करना है। तो k अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, तो k इज इक्वल टू माइनस के 13 अपॉन 2, तो k इज इक्वल टू माइनस के 15। ये हो गया हमारी k की वैल्यू। ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट कर लीजिए 20। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस k बाई इज इक्वल टू 5। ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू k, c2 इज इक्वल टू -5। नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज को इस कंडीशन में लगा लेंगे। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k इज इक्वल टू 0 अपॉन -5। यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो आप लोग जानते हैं कि हमें c वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम a और b को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, नाउ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन k और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि हमको k की वैल्यू पता चल गई है 4 है। देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 23। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन हैं। एंड 24 भी आप लोग खुद करेंगे। 25 हम करा देते हैं। 25 में है kx प्लस 3 बाई माइनस k माइनस 3 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। किसकी करनी है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की। तो a1 इज इक्वल टू हमारा k निकलेगा, b1 हमारा 3 निकलेगा, b1 हमारा 3 निकलेगा, c1 हमारा -k माइनस 3 निकलेगा, a2 हमारा 12 निकलेगा, b2 हमारा k निकलेगा एंड c2 हमारा -6 निकलेगा। अब हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कौन सी कंडीशन यहाँ पे लगेगी। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को हम इस कंडीशन में लगा लेंगे तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -k -3।
आप लोग जानते हैं कि हमें इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम इससे बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। नाउ k/12 इज इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ गया, यानी कि ये k स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ से ये स्क्वायर हटा दें, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 36 पे, और रूट लगने के बाद आप लोग जानते हैं कि जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों को साथ लेकर आती है। तो k इज इक्वल टू हमारे पास आ गया प्लस माइनस 6, यानी कि k इज इक्वल टू 6, -6। ठीक है, तो आपके पास k की दो वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि हमारे पास k इज इक्वल टू -6। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 25 पूरा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैंने आपको 25 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली करा दिया है। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क में, तो आप लोगों को खुद करने हैं। आगे की कार्यवाही हम कल करेंगे। आज के लिए बाय।